मैं दुनिया बुला दूंगी, तेरी जानी जिगर जानी मन, मुझको है तेरी कसम, दिल तेरे लिए धड़कता है। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म आशिकी से मशहूर हुई एक्ट्रेस अनु अग्रवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। तू जो मुझे ना मिला, मर जाऊंगी मैं सनम। अनु अग्रवाल की ट्रोलिंग की वजह उनका एक वीडियो है। इस वीडियो में वो एक छोटी सी ड्रेस पहनकर डांस कर रही हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने उनके डांस और पहनावे को लेकर नेगेटिव कमेंट्स किए और इसे चीप करार दे दिया। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। एक दौर था जब इस खूबसूरत अभिनेत्री को भारत का हर युवा प्यार करता था, पर आज 30 साल बाद लोग इन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लोग इन्हें तरह तरह की बातें बोलते हैं, पर फिर भी ये अपनी बेबाक अंदाज में जीवन जी रही हैं और लोगों की बातों को नजरअंदाज कर रही हैं। चुनरी प्यार की उड़े आसमान में। 90 के दशक में एक लड़की थी जिसने सिर्फ एक फिल्म से रातों रात स्टारडम पा लिया था, लेकिन कुछ सालों बाद वो गुमनाम हो गई। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसकी हालत पर तंज कसते रहे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि उसी लड़की ने मौत को मात देकर जो वापसी की वो किसी चमत्कार से कम नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एक्सीडेंट उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस चेहरे पर कभी करोड़ों फिदा थे, वही चेहरा जब लोगों ने बदला देखा तो उन्होंने ताने मारे, ठहाके लगाए और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे अभिनेत्री अनु अग्रवाल की, जिन्हें प्यार से एक समय में आशिकी गर्ल भी कहा जाता था। एक समय था जब पूरे देश की लड़कियां अनु अग्रवाल जैसा दिखना चाहती थीं। लड़के उनकी मुस्कान के दीवाने थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं? उनकी चमकती हुई जिंदगी एक दर्दनाक हादसे में पूरी तरह से कैसे बदल गई, और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज ये कहां और किस हाल में है। तो इस वीडियो को अंत तक आप सभी जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं क्या चाहती हूँ मैं कैसे कहूँ। अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। हालांकि उनका बचपन और शिक्षा चेन्नई में हुई। वे पढ़ाई में बेहद होशियार भी थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी में डिग्री हासिल की और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहीं। उनकी शख्सियत शुरू से ही कुछ अलग थी। एक तरफ किताबों में डूबी रहने वाली अनु अग्रवाल दूसरी तरफ मॉडलिंग और एक्टिंग में रुचि रखने लगी थी। इन्होंने कॉलेज खत्म होते ही मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। 1990 में जब महेश भट्ट ने फिल्म आशिकी बनाई तो उन्होंने नए चेहरों की तलाश थी। यहीं पर एंट्री हुई अनु अग्रवाल की। राहुल रॉय के साथ उनकी जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि फिल्म सुपरहिट हो गई। उनका मासूम चेहरा, नेचुरल एक्टिंग और बोलने का अंदाज हर किसी को पसंद आने लगा और अनु अग्रवाल रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गई। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में और आगे बढ़े, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या वाकई खूबसूरती ही किसी इंसान की असली पहचान होती है, और आज लोग जो इनके साथ कर रहे हैं क्या वो जायज है? आशिकी के बाद अनु अग्रवाल ने कुछ और फिल्में की, जैसे गहराइयां, किंग अंकल, खलनायिका, लेकिन उन्हें पहली फिल्म जैसी सफलता दोबारा नहीं मिल पाई। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और ग्लैमर के पीछे की सच्चाई ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अनु एक शांत और आध्यात्मिक इंसान थीं और इसी वजह से वो बॉलीवुड की चकाचौंध से जल्द ही दूरी भी बनाने लगी थी। साल 1999 में अनु अग्रवाल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक रात वो मुंबई में स्कूटर चला रही थीं, तभी एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वे 29 दिनों तक कोमा में रहीं। डॉक्टर्स को उम्मीद नहीं थी कि वे बच पाएंगी, लेकिन तब एक चमत्कार हुआ। अनु अग्रवाल ने मौत को हरा दिया।
और पूरे 1 महीने के बाद उन्हें होश आया। जब उन्हें होश आया तो वो खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर गहरी चोटें थीं, याददाश्त कमजोर हो चुकी थी और शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया था वही अब उन्हें भूल चुकी थी। जो चेहरे कभी चमक का प्रतीक थे, अब वो लोग इनके बदले हुए चेहरे को देखकर सवाल करने लगे थे कि क्या ये वो ही अभिनेत्री है जिसे हम पसंद करते थे। कुछ ने उनका मजाक उड़ाया तो कुछ लोगों ने ये ताने मारे कि अब तुम फिल्म इंडस्ट्री में क्या करोगी। अनु अग्रवाल को यह समझ आ गया था कि ये दुनिया सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक आप चमकते हैं। इस सबसे बुरी बात यह थी कि उनके अपने भी उन्हें पहचानने से कतराने लगे थे। एक नहीं दो नहीं सौ नहीं लाखों आशिक पीछे पड़े। I'm on fire, I'm Mamma Mia, take me higher, I'm Mamma Mia, fire, fire, I'm Mamma Mia। इस हादसे के बाद अनु अग्रवाल ने फैसला लिया, अब वो सिर्फ खुद के लिए जिएंगी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी बना ली और बिहार स्कूल ऑफ योग में चली गईं। वहां उन्होंने योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के जरिए अपनी टूटी आत्मा को जोड़ा और वे आध्यात्मिक जीवन जीने लगीं। अनु तब तक एक योगिनी बन चुकी थी। उनकी जिंदगी अब सादगी, सेवा और आत्मचिंतन में बीतने लगी। उन्होंने उस दुनिया से मुंह मोड़ लिया जिसमें सिर्फ बाहरी सुंदरता देखी जाती थी। पागल आदमी, क्या देखा तुमने? जो भी हमारी आंखों ने देखा, हम साहब और मेम साहब को सब कुछ बता देंगे। तू अपना मुंह नहीं खोलेगा, कुछ नहीं बताएगा। कई सालों बाद इन्होंने अपनी आत्मकथा पर एक किताब भी लिखी, अनयूजुअल मेमोir ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड। इस किताब में उन्होंने अपनी पूरी कहानी बिना किसी शर्म या डर के सामने रखी। स्टारडम, दर्द, अकेलापन, हादसा और आत्मा की यात्रा। ये किताब सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं बल्कि एक इंसान की यात्रा थी जिसने खुद को खोया और फिर योग में पाया। आज अनु अग्रवाल फिल्मों में नहीं हैं, लेकिन वो कई मोटिवेशनल सेमिनार्स, एनजीओ कार्यों और योगा क्लासेस में एक्टिव रहती हैं। वो युवाओं को बताती हैं कि बाहरी सुंदरता नहीं, आंतरिक शक्ति ही असली पहचान है। वो कहती हैं, मैं अब भी वही अनु हूं, बस अब मैं खुद को और ज्यादा जानती हूं। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है, खासकर उन लोगों को जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और हार मानने की कगार पर हैं। अनु अग्रवाल जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। एक वक्त का सुपरस्टार अगले ही पल अकेला हो सकता है, लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वो हर तूफान से निकल सकते हैं। इन्होंने न केवल अपने जख्मों को सहा बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बनाया। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जिसने कभी हार मान ली हो, जो खुद को टूटा हुआ महसूस करता हो और जो वापसी करना चाहता हो। मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो आप हमारी देखभाल करेंगी? हाँ साहिबा, मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी, तुम्हारा भी, मुन्नी का भी और तुम्हारे पापा का भी। थैंक यू आंटी। आज इनकी उम्र 56 साल की है और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में शादी नहीं की। वर्तमान में ये मुंबई में रहती हैं और योग का अभ्यास करती हैं। इसी के साथ ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फोटो और वीडियो अपलोड करती रहती है। आप सभी को बता दें कि इन्होंने सोशल मीडिया पर अब नई पहचान बना ली है, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स और वीडियो आज भी लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। वो अपने अनुभवों को कहानियों के रूप में शेयर करती हैं, कभी फिल्म सेट के किस्से, कभी फैशन के टिप्स और कभी महिलाओं के लिए बेहतर सलाह। उनकी भाषा में सच्चाई है और अंदाज में वही पुराना ठाठ। आज की पीढ़ी भी उन्हें अपना आइडल मानती है, जो उम्र की परवाह किए बिना आज भी चमकती हैं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी कई बेहतरीन वीडियो मिल जाएगी। हो सके तो आप उन्हें भी जरूर देखें। अगर आप भी इन्हें पसंद करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें और हमें लिखकर बताएं कि आपको इनकी जोड़ी बॉलीवुड के किस एक्टर के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड बाइयों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।